अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। बिलाशुबा रात गश्त और पहरेदारी से पुलिस का वजूद अमल में आया। बाज़ मौक़िन ने लिखा है खिलाफत सिद्दीकी में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रात में गश्त करने और पहरेदारी के अमीर थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बज़ात खुद ये जिम्मेदारी संभाली। आप अपने साथ अपने गुलाम असलम को और कभी कभी अब्दुल्ला बिन औफ को ले लेते थे। पहरेदारी का मकसद ये है कि रात में गश्त लगाकर चोरों, लुटेरों, फसादियों पर काबू पाया जा सके। दरहकीकत फारूकी गश्त तारीखी हैसियत से महकमा पुलिस का मुनज़्ज़म करने का पहला मरहला करार दिया जा सकता है, क्योंकि शुरू में सारे मुसलमान दिन में अपनी हिफाजत खुद करते और बुराइयों से रोकते थे, और जब रात को सो जाते तो उनकी हिफाजत के लिए पहरेदार शब बेदारी करते। लेकिन जब फसादियों की कसरत हो गई और इन्होंने दिन की रोशनी में खुलेआम बुराइयाँ शुरू कर दी तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि दिन में भी इन पर निगाह रखी जाए। चुनांचा इस तरह पुलिस का अमल वजूद में आया। गोया अगर मेरी ताबीर सही है तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस हर वक्त की पहरेदार और मुहाफ़िज़ है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ात खुद मुसलमानों की निगरानी और पहरेदारी करते थे। आपका ये अमल इस्लामी माशरे की हकीकी सूरत हाल से वाक़फ़ियत और इस पर खुसूसी तवज्जो देने में काफ़ी मावन साबित होता था। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की गलियों में गश्त करते थे बज़ात इन चीज़ों को खुद देख और सुन सकें जिन्हें बाज़ अमाल आप तक पहुँचाने में तरुद महसूस करते हैं। यह हकीकी सूरत हाल आपके सामने पेश ना कर पाते। वाज़ेह है कि मदीना ही इस वक्त इस्लामी हुकूमत का दारुल खुलाफा था। चुनांचा आपने इस गश्त और पहरेदारी के नतीजे में कितने ही ऐसे कवायद जिन्हें वज़ा करने पर हालात ने मजबूर किया, साबका निज़ाम में ऐसी बहुत सी तब्दीलियाँ की करारदादों को कलअदम करार दिया जिनकी तब्दील करने या कलअदम करार देने की मजबूरी थी। मैं इस बात की तायद में आपको चंद दलाइल और वाक़यात की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। उमर बिन ख़त्ताब के गुलाम असलम से रवायत है कि मदीना के बाहर ताजरों का एक काफ़िला आया। इन्होंने ईदगाह में पड़ाव डाला। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला बिन औफ से कहा आज रात इनकी निगरानी और पहरेदारी में तुम मेरे साथ दोगे? इन्होंने कहा हाँ ज़रूर साथ दूंगा। चुनांचे दोनों ने निगरानी करते हुए शब बेदारी की और बारी बारी नमाज़ पढ़ते रहे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़िले से एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी जो रो रहा था। आप इसके पास गए, उसकी माँ से कहा अल्लाह से डर और अपने बच्चे पर रहम कर। इतना कहकर अपनी जगह वापस लौट आए। रात के आखिरी हिस्से में आपने फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आप इसकी माँ के पास गए और कहा तेरी बर्बादी हो तो बहुत बुरी माँ है, क्या ये बात मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा बच्चा पूरी रात रोता रहा। इसने कहा ए अल्लाह के बंदे, मैं इसका दूध छोड़ाना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं छोड़ता। आपने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसने कहा कि इसलिए कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का वजीफ़ा इस वक्त जारी करते हैं जब वो दूध पीना छोड़ दे। आपने एक कानून बना दिया था कि हर इस बच्चे को वजीफ़ा दिया जाएगा जो दूध पीना छोड़ चुका होगा। आपने पूछा तुम्हारे इस लड़के की उम्र कितनी है? इसने कहा इतने इतने महीने का है। तो आपने फरमाया तेरा बुरा हो इसे दूध छुड़ाने में जल्दी ना करो। और जब आपने फजर की नमाज इस तरह मुकम्मल की कि रोने की आवाज़ से आपकी क़िरात साफ सुनाई नहीं दे रही थी तो नमाज के बाद फरमाया बर्बादी है उमर की, इसने कितने मुसलमान बच्चों को कत्ल कर डाला। फिर आपने ऐलान करने वालों से ऐलान करवाया अपने बच्चों को दूध छुड़ाने में जल्दी ना करो, हम मुसलमान बच्चे का वजीफ़ा इसकी तारीख़ पैदाइश से मुकर्रर कर देते हैं। फिर पूरी हुकूमत में यही फरमान भेज दिया। क्या ये खूबसूरत वाक़या है, कितना अजीम इंसाफ। फिर इस वक्त के वाक़े के बाद हर मुस्लिम बच्चे का नाम पैदाइश के वक्त से ही अतियात के रजिस्टर में दर्ज किया जाने लगा और इससे मुसलमानों के बैतुल माल से वजीफ़ा मिलने लगा। इसलिए कि बैतुल माल में तमाम मुसलमानों का हक़ है और जो बैतुल माल का निगरान और ज़िम्मेदार हो वो इसका अमीन है। इसके लिए बैतुल माल में से बेजा तसरुफ़ करना जायज़ नहीं और ना ही किसी मुस्तहिक़ को इसके हक़ से रोकना जायज़ है। उमर इस्लाम एक मरतबा मदीने की गली कूचों में गश्त कर रहे थे। दौरान गश्त आपने एक औरत के दर्द भरे अशार सुने। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनकर अल्लाह तुझ पर रहम करे, फिर आपने इसके पास कपड़े और घरेलू अखराजात भिजवाए और उसके शौहर के पास ख़त भिजवाया कि अपनी बीवी के पास आ जाए। और एक रवायत में ये है कि फिर अपनी साहबजादी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गए। उन्होंने पूछा अमीर मोमिनीन इस वक्त आपको आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपने कहा है मेरी बेटी, औरत अपने शौहर की जुदाई कब तक बर्दाश्त कर सकती है? इन्होंने कहा महीना, 2 महीना या ज़्यादा 3 महीने तक। चौथे महीने में सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। इसके बाद उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नाफिज कर दिया कि फ़ौजियों को इनके अहलो अयाल से 4 महीने से ज़्यादा न रोका जाए। ये है एक फ़ौजी के लिए उसकी बीवी की जुदाई की मुद्दत मुअत्तन करने की फारूक की सियासत जिसकी किसी ने मुखालफत नहीं की। जी रहे वो फ़ौजी जिन्होंने मुद्दत की पाबंदी न की। इनके लिए उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मौजूदगी की मुद्दत की तहरीर से पहले ही एक निज़ाम वज़ा कर दिया।
चुनाचा जब आपको इन लोगों की तादाद मालूम हो गई जो लंबे अरसे तक अपनी बीवियों से दूर रहे हैं और गैर मौजूदगी की हालत में नान व अफ़का भी ना दिया, तो आपने ऐसे लोगों को नामजद करके फ़ौजों के कमांडरों के नाम ख़त लिखे। इन लोगों को फ़ौरन तलब किया जाए, उन्हें हुक्म सुना दिया जाए कि या तो अपनी बीवियों के पास वापस लौट जाए या इनके मुकम्मल अखराजात का इंतज़ाम करके भेजें या इन्हें तलाक दे दें। हाँ, अगर तलाक देते हैं तो गुज़श्ता अयाम का नफ़का भी देना होगा। आज के लिए इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।